मुख्यमंत्री बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चे कहते हैं राधे राधे। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राधे राधे क्यों, नमस्कार बोलिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा कि नमस्कार कहो, मुझे लगता है जो उनकी कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से हीन भावना से ग्रसित हैं वो। अब इनकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनको अपनी मैडम को दिल्ली में बताना है कि हम इन सब चीज़ों के विरोध में हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद आज पुनः शुरू हो रहा है। आज विधानसभा में कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू होगी। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक सतपाल सत्ती जी। सत्ती जी, एक बड़ा मामला आजकल बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चे कहते हैं राधे राधे। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राधे राधे क्यों, नमस्कार बोलिए। मैंने भी मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, अखबार में भी मैंने पढ़ा, मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया बच्चों ने। उन बच्चों को मैं शाबाशी देता हूं कि उनके पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए कि इस देश की विरासत और संस्कृति को उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा कि नमस्कार कहो, मुझे लगता है जो उनकी कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से हीन भावना से ग्रसित हैं वो। अब इनकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनको अपनी मैडम को दिल्ली में बताना है कि हम इन सब चीज़ों के विरोध में हैं। उसके चक्कर में कि ये कई बार अपने परिवारों के संस्कारों को भी भूल जाते हैं। राजनीति में आदमी कोई इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई जय हिंद बोलता है तो हम जय हिंद बोलते हैं। तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, इस राष्ट्र के लिए कहा है, तो कोई कांग्रेस का नारा थोड़ा ही है। अगर कोई वंदे मातरम बोलता तो हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलता तो हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये तो भारत माता की जय से भी डरते हैं, वंदे मातरम से भी डरते हैं। तो मुझे लगता है डरते डरते गिरते गिरते ये जहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब ऐसे भी ये गिर ही रही है पार्टी, आगे कहीं इनका वजूद धीरे धीरे समाप्त हो ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राधे राधे हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। उसके नाते बच्चों ने कहा है तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ऐसी चीज़ों में, छोटे बातों में नहीं जाना चाहिए। और हमें तो कोई अगर अपने धर्म के नाते अन्य बात से भी कोई बोलता तो हम तो उसका भी जवाब दे देते हैं। ये ड्रामा जरूर पीटते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति के ऊपर खड़ी हुई कांग्रेस है और उसी के कारण ये अब समाप्त हो रहे हैं। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है कि कहीं आप नसीहत दे रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले ही रहें अगली बार और विपक्ष में कोई हो ही ना। नहीं, मैंने इस ढंग से बोला था कि कांग्रेस इस तरह से गलत काम कर रही है कि समाज के किसी भी वर्ग का अगर आप लोग इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि इनका कार्यकर्ताओं के वर्ग को भी अगर हम लोग ले लें तो कार्यकर्ता भी इनसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए इन लोगों को ठीक काम करने जाए। मेरा ऐसा मानना रहता है कि हम लोग ऐसा नहीं, मेरी जो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हर गवर्नमेंट को अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन जब चुनाव हो तो पूरे चुनाव दमखम के साथ लड़ते हुए ही किसी को विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जो इतना ही अपना सिस्टम बिगाड़ लेंगे कि वन साइडेड ही चुनाव हो जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी आनंद नहीं होता है। तो इसलिए इनको सुधरना चाहिए। प्रदेश का जो नुकसान कर रहे हैं उसमें इनको सुधार करना चाहिए, ताकि अगली बार 2027 में जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के हिमाचल प्रदेश में लोगों के मन में इच्छा होगी तो फिर पूरे दमखम के साथ ये अपने काम बताएं और हम लोग अपने काम बताएं। तो उसका कंपैरिजन पे चुनाव होना चाहिए। नेगेटिव वोट जो हमें मिलेगा वो तो मिलेगा ही, जो इनका नेगेटिव वोट है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अगर इन्होंने किया तो उसके ऊपर चुनाव लड़े, तो उसके नाते मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि इनके सारे लोग साफ ही हो जाए, ऐसा लगता है इनका। हर एक वर्गों में आपने एक बात कही कि आपको भी गालियां पड़वा दी जनता से वेतन के मामले में। वेतन अभी तक नहीं बढ़ा हुआ, महिला नहीं। मैंने कहा था पिछले हफ्ते की बात है, तो उसके नाते क्योंकि मार्च अप्रैल महीने में जब पास हुआ था, फिर 6-7 महीने सारी चीज़ें रुकी रही, प्रशासनिक प्रक्रिया में रुकी रही, या शायद इनकी मजबूरी के कारण रुकी रही। उसको पासिंग रेफरेंस में मैंने कहा था। तो ठीक है, लोग तो बोलते हैं उस चीज़ के ऊपर, वो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ विधायक सतपाल सत्ती, जिन्होंने अपने बेबाक बोल के लिए ये जाने जाते हैं और सभी सवालों के बेबाक यहाँ पर जवाब दिए हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।